मैथ्स फाउंडेशन के फिजिक्स के क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं इरफान आलम आज शुरू करने वाला हूं क्लास 12 के फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है इलेक्ट्रिक करंट। ये चैप्टर एक बड़ा चैप्टर है। इसके स्टडी को आसान बनाने के लिए हमने इस चैप्टर को 5 टॉपिक्स में डिवाइड किया है। इसके सबसे पहले टॉपिक का नाम है जिसका नाम है बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड रेजिस्टेंस। इस बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड रेजिस्टेंस के बारे में के टॉपिक में आपको इलेक्ट्रिक करंट के बेसिक्स बातों को बताया जाएगा और रेजिस्टेंस के बेसिक्स बातों को बताया जाएगा। इसका दूसरा टॉपिक है जिसका नाम है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इलेक्ट्रिक करंट के बारे में एक नया कॉन्सेप्ट दिया जाएगा इलेक्ट्रॉन के मोशन के रेस्पेक्ट में, तो ये हम लोग स्टडी करेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में। उसके बाद एक टॉपिक है जिसका नाम है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, मतलब कौन सा ऐसा चीज रिस्पॉन्सिबल है इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो में, उसके बारे में एक कंप्लीट स्टडी करेंगे। उसके बाद किरचॉफ्स लॉ एंड इलेक्ट्रिकल सर्किट है और हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है। ये 5 टॉपिक्स है। ये 5 टॉपिक्स आपको इलेक्ट्रिक करंट में शामिल किया जाएगा। तो आज हम शुरू करने वाले हैं सबसे पहला टॉपिक जिसका नाम है बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड रेजिस्टेंस। आइए ये बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड रेजिस्टेंस को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। आप डायग्राम में देख रहे हैं दो बॉडी को दिखाया गया है, ए और बी। जब ए और बी दो बॉडी को आपस में रब किया जाता है तो बॉडी ए इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। जब भी कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो उस बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो चूंकि ए ने इलेक्ट्रॉन लॉस किया है इसलिए ए पर पॉजिटिव चार्ज है। बी ने इलेक्ट्रॉन गेन किया है। जब भी कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। जिस बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज हो उसे हायर पोटेंशियल पर माना जाता है और जिस बॉडी पर नेगेटिव चार्ज हो उसे लोअर पोटेंशियल पर माना जाता है। तो आप देखेंगे रब करने से ए पर भी चार्ज आ गया है, बी पर भी चार्ज आ गया है। ए पर पॉजिटिव चार्ज है और बी पर नेगेटिव चार्ज है। तो इस तरह से दोनों बॉडी चार्ज हो गई है, मतलब इलेक्ट्रीफाइड हो गई है। इस तरह के इलेक्ट्रिसिटी को कहा जाता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, जो कि आपको यहां पर दिखाया गया है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। व्हेन टू बॉडीज आर रब्ड टुगेदर, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस from one body to another. The body that loses electrons will become positively charged, but the body that gains electrons will become negatively charged. This type of electricity is called static electricity. ये इलेक्ट्रिसिटी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहलाती है। जब आप इन दोनों बॉडी को एक कंडक्टिंग वायर के जरिए जोड़ देंगे, फिर से जान लें, जब आप इन दोनों बॉडी को एक कंडक्टिंग वायर के जरिए जोड़ देंगे तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा। इलेक्ट्रॉन लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करेगा। इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा मतलब चार्ज का फ्लो हो रहा है, तो चार्ज के फ्लो को कहा जाता है डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी दो तरह का होगा, एक को स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहा जाएगा और दूसरे को डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी। If two bodies are connected by conducting wire, electron begins to flow from body at lower electric potential to the body at higher electric potential. This is called dynamic electricity. Hence, dynamic electricity is flow of charge. Static electricity में चार्ज स्टेशनरी होता है और डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी में चार्ज फ्लो करता है। अगर चार्ज फ्लो करने लगे तो चार्ज के फ्लो के बारे में फिजिक्स के जिस ब्रांच में स्टडी करते हैं उसका नाम है इलेक्ट्रोडायनामिक्स। अगर चार्ज फ्लो कर रहा होगा किसी कंडक्टिंग वायर से होकर या स्पेस में होकर तो चार्ज के फ्लो को फिजिक्स के जिस ब्रांच में स्टडी करते हैं वो ब्रांच कहलाता है इलेक्ट्रोडायनामिक्स। तो इलेक्ट्रोडायनामिक्स, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद स्टडी ऑफ मोशन ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रोडायनामिक्स। फिजिक्स का वो ब्रांच जो चार्ज के मोशन को डिस्क्राइब करता है ये इलेक्ट्रोडायनामिक्स कहलाता है। इलेक्ट्रोडायनामिक्स क्लास 12 में 4 चैप्टर तक आपको स्टडी करने हैं। जैसे इसमें चैप्टर नंबर 3 ये इलेक्ट्रोडायनामिक्स का चैप्टर है जिसका नाम है इलेक्ट्रिक करंट। इसके अलावा एक चैप्टर नंबर आपको 4 मिलेगा, ये चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है मूविंग चार्जेस।
चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, ये भी इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की कैटेगरी में आएगा। उसके बाद है चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में आता है। और चैप्टर नंबर 7 जिसे आप कहते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट, ऑल्टरनेटिंग करंट, तो ये भी आपको इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में आता है। तो क्लास 12 के फिजिक्स का टोटल 4 चैप्टर्स फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। तो ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है आपको इलेक्ट्रोडायनेमिक्स है। तो क्लास 12 पे आप चैप्टर नंबर 3, 4, 6 और 7 ये इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के कैटेगरी में आप पढ़ेंगे। तो अभी जो हम आपको आज शुरू किया है मैंने, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 3 जो कहलाता है इलेक्ट्रिक करंट। और ये इलेक्ट्रिक करंट भी एक बड़ा चैप्टर है, इसे छोटे छोटे टॉपिक में डिवाइड किया गया है। इसके पहले टॉपिक का नाम मैंने आपको बताया है बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड रेजिस्टेंस। इस बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड रेजिस्टेंस में हम आपको इलेक्ट्रिक करंट और रेजिस्टेंस के फंडामेंटल्स इंफॉर्मेशन को देंगे। तो आइए हम शुरुआत करते हैं बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड रेजिस्टेंस से। आइए समझते हैं ये क्या है। एक टर्म मैंने लिखा है इलेक्ट्रॉनिक करंट। सपोज कीजिए कि ए और बी ये दो बॉडी हैं। मान लिया जाए कि एक बॉडी ए है और दूसरी बॉडी बी है। जब इन दोनों बॉडी को आपस में रब किया जाता है तो एक बॉडी इलेक्ट्रॉन लॉस करता है और दूसरा बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन करता है। मान लिया जाए कि ए ने टोटल 4 इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, तो 1 इलेक्ट्रॉन के लॉस की वजह कर 1 यूनिट का पॉजिटिव चार्ज आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन के लॉस की वजह कर 2 यूनिट का पॉजिटिव चार्ज आएगा, 3 इलेक्ट्रॉन के लॉस की वजह कर 3 यूनिट का, और 4 इलेक्ट्रॉन के लॉस की वजह से 4 यूनिट का पॉजिटिव चार्ज आएगा। इसी तरह से बॉडी बी ने 4 इलेक्ट्रॉन गेन किया है, तो इसके कारण बॉडी बी पर 4 यूनिट का नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो अब आप देखेंगे रबिंग के बाद बॉडी ए और बॉडी बी का सिचुएशन क्या है। ए पर 4 यूनिट का पॉजिटिव चार्ज है और बी पर 4 यूनिट का नेगेटिव चार्ज है। अब जब इन दोनों बॉडी को किसी कंडक्टिंग वायर के जरिए जोड़ दिया जाएगा, तो कंडक्टिंग वायर के जरिए जोड़ देने से, अगर इन दोनों बॉडी को किसी कंडक्टिंग वायर के जरिए जोड़ दिया जाएगा, अगर इन दोनों बॉडी को किसी कंडक्टिंग वायर के जरिए जोड़ दिया जाएगा, तो ऐसा करने से इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा और ये इलेक्ट्रॉन बॉडी बी से बॉडी ए की तरफ फ्लो करेगी। मैंने बताया कि जिस बॉडी पर नेगेटिव चार्ज होगा वो लोअर पोटेंशियल पर होता है और जिस बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज होगा वो हायर पोटेंशियल पर होता है। तो इलेक्ट्रॉन लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करेगा। जब कोई 1 इलेक्ट्रॉन बॉडी बी से बॉडी ए में आता है तो ये इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज के साथ कंबाइन होता है और ये दोनों का दोनों मिलकर के न्यूट्रल बन जाता है। नतीजा, अब जब एक इलेक्ट्रॉन बी से ए में चला गया है तो ए पर 3 यूनिट का पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और बी पर 3 यूनिट का नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। मान लिया जाए कि एक और इलेक्ट्रॉन बी से ए में चला गया है, तो जब ये चला जाएगा यहां कंबाइन करेगा तो अब ए पर 2 यूनिट का पॉजिटिव चार्ज होगा और बी पर 2 यूनिट का नेगेटिव चार्ज होगा। एक और इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करते हैं बी से ए की तरफ, तो अब ए पर 1 यूनिट का पॉजिटिव चार्ज होगा और बी पर 1 यूनिट का नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। अब अगर आपने इस इलेक्ट्रॉन को भी यहां से ट्रांसफर कर दिया ए से बी पर, तो अब आप देखेंगे कि ए पर 0 चार्ज हो गया है और बी पर भी 0 चार्ज हो गया। मान लिया जाए कि बी से ए में एक और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर के चला गया है। अगर एक और इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो ए पर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा और बी पर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। मतलब अब ए पर -1 यूनिट का नेगेटिव चार्ज है और बी पर 1 यूनिट का पॉजिटिव चार्ज है। तो अगर आप गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉन बी से ए की तरफ फ्लो कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन के इस फ्लो को कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक करंट।
flow of electrons from a body at lower potential to the body at higher potential is called electronic current. बात समझ में आ गई? इलेक्ट्रॉन हमेशा लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है। इलेक्ट्रॉन के इस फ्लो को ही कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक करंट। अब आप थोड़ा गौर करेंगे, इलेक्ट्रॉन के इस फ्लो के कारण अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ए का पॉजिटिव चार्ज लगातार डिक्रीज कर रहा है और बी पर पॉजिटिव चार्ज लगातार इंक्रीज कर रहा है। ए पर पॉजिटिव चार्ज का डिक्रीज करना और बी पर पॉजिटिव चार्ज का इंक्रीज करना यह बतलाता है कि जरूर से ए से बी की तरफ पॉजिटिव चार्ज का फ्लो हो रहा है। लेकिन इन रियलिटी ऐसा नहीं हो रहा है। रियलिटी में जब इलेक्ट्रॉन बी से ए की तरफ मूव कर रहा है तो बी से इलेक्ट्रॉन मूव करके ए में आता है तो ए का पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज कर जाता है और बी का पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज कर जाता है। लेकिन हम लोग ऐसा सोच सकते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन बी से ए में आ रहा है तो ए का पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज कर रहा है और बी का इंक्रीज कर रहा है, मतलब ए से बी की तरफ पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा है। मान लिया जाए कि टोटल ए पर क्यू चार्ज था और वो बी में चला गया और उसके लिए टाइम लगा है टी। ए पर चार्ज कितना था? क्यू था, और ये चार्ज फ्लो करके बी में चला गया है और इस पे जाने में जो टाइम लगा वो टी है। मतलब टी टाइम में क्यू चार्ज पास किया है तो 1 टाइम में आप देखेंगे कि क्यू बाई टी चार्ज पास करेगा। तो ये है अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इन 1 सेकेंड। Amount of positive charge flowing through a conductor in 1 second is called electric current. इसी चीज को कहा जाता है इलेक्ट्रिक करंट। तो आपको लिख दिया गया है इलेक्ट्रिक करंट। इसे कन्वेंशनल करंट भी कहा जाता है। The amount of positive charge flowing through a conductor in 1 second is called electric current. It is also known as conventional current. मतलब ये मान्यता, ये मान लिया गया है, ये रियल में पॉजिटिव चार्ज का फ्लो नहीं होता है, लेकिन ये अज्यूम कर लिया गया कि पॉजिटिव चार्ज का फ्लो होता है, इसीलिए इसको जो है हम लोग कॉन्वेंशनल करंट भी कहते हैं। कॉन्वेंशन का मतलब अजम्पशन, जिसमें मान लिया गया है। एक चीज और देखेंगे कि पॉजिटिव चार्ज का फ्लो ए से बी की तरफ हो रहा है। ए हायर पोटेंशियल पर है और बी लोअर पोटेंशियल पर है। इसका मतलब यह हुआ कि इलेक्ट्रिक करंट का जो फ्लो होता है वो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ये जो आप देख रहे हैं Q by T, ये अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इन 1 सेकेंड, इसी को इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। इसे रेट ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज भी कहा जाता है। तो Q by T को हम लोग कहेंगे रेट ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो आप जिस लैंग्वेज में डिफाइन करना चाहते हैं, अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इन 1 सेकेंड आप कहें, या रेट ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज थ्रू अ कंडक्टर कहें, ये इन 1 सेकेंड, इसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ होता है। तो इस तरह से आप कुछ रिमार्क देख सकते हैं। पहला रिमार्क तो आपने ये देखा कि इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ होगा। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट takes place from higher potential to lower potential। दूसरा आप देखेंगे, जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है तभी हम लोगों को इलेक्ट्रिक करंट मिलता है। मतलब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन नहीं फ्लो करेगा तो हम लोगों को इलेक्ट्रिक करंट नहीं मिलेगा। हमने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है बी से ए की तरफ, जबकि पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा है ए से बी की तरफ। मतलब इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में फ्लो करता है, इलेक्ट्रिक करंट उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये आप याद रख लेंगे कि इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है तो इलेक्ट्रिक करंट ऊपर से नीचे की तरफ जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है तो इलेक्ट्रिक करंट राइट से लेफ्ट की तरफ जाएगा। जिधर इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा इलेक्ट्रिक करंट उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा। तो अभी तक हम लोगों ने 2 तरह का करंट देखा है, एक का नाम है इलेक्ट्रॉनिक करंट और दूसरे का नाम है इलेक्ट्रिक करंट। आइए हम लोग डिफरेंस देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक करंट और इलेक्ट्रिक करंट में क्या डिफरेंस है। तो इलेक्ट्रिक करंट इट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज है। इलेक्ट्रॉनिक करंट क्या है? इट इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। इलेक्ट्रिक करंट के बारे में है, इट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। इलेक्ट्रॉनिक करंट है, इट फ्लोज फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक करंट ये असम्पशन है, लेकिन इलेक्ट्रिक करंट जो है वो रियल है। सॉरी, इलेक्ट्रिक करंट असम्पशन है और इलेक्ट्रॉनिक करंट जो है ये रियल है। रियल में इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, पॉजिटिव चार्ज का फ्लो नहीं होता है।
आइए आगे चलते हैं, थोड़ा और बात को समझते हैं। अब हम लोग इलेक्ट्रिक करंट का जो सबसे बेसिक फॉर्मूला है, इस बेसिक फॉर्मूला के बारे में बात करेंगे। ये हमारे पास एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर से Q अमाउंट ऑफ चार्ज पास किया है इन टाइम t, और इसके कारण जो इलेक्ट्रिक करंट मिला है वो इलेक्ट्रिक करंट है I। तो लिखा गया प्लस Q अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इन टाइम t, और I है इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द कंडक्टर। तो आप देखेंगे t टाइम में जो चार्ज पास किया वो Q है, तो 1 टाइम में जो चार्ज पास करेगा वो है Q by t। ये अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इन 1 सेकेंड, और इसी को कहा जाता है इलेक्ट्रिक करंट, मतलब यही I है। तो I इज इक्वल टू हो जाएगा Q by t। तो इलेक्ट्रिक करंट का सबसे बेसिक फॉर्मूला I इज इक्वल टू Q by t होगा। इससे और कोई बेसिक फॉर्मूला इलेक्ट्रिक करंट का अभी तक नहीं है। आइए अब हम लोग एक क्वेश्चन करके देखते हैं। क्या क्वेश्चन वो देखिए। क्वेश्चन ये कहता है कि 1 कूलम ऑफ चार्ज इज पासिंग थ्रू अ कंडक्टर इन 1 सेकेंड, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द कंडक्टर। एक कंडक्टर से 1 कूलम का चार्ज पास कर रहा है और चार्ज को पास करने में जो टाइम लगा है वो टाइम 1 सेकेंड है। तो इस कंडक्टर से कितना इलेक्ट्रिक करंट पास करेगा ये बताना है। बिल्कुल आसान सा काम है। आप Q का वैल्यू ले लें। Q इज इक्वल टू 1 कूलम है, T का वैल्यू ये 1 सेकेंड है। फॉर्मूला होता है I इज इक्वल टू Q बाई T, 1 कूलम बाई 1 सेकेंड। ये 1 कूलम पर सेकेंड होगा, और 1 कूलम पर सेकेंड को ही कहा जाता है 1 एम्पियर, मतलब 1 कूलम पर सेकेंड इज इक्विवेलेंट टू 1 एम्पियर। तो ये प्रॉब्लम मैंने सॉल्व कर लिया। इस प्रॉब्लम से हम लोग 1 एम्पियर करंट का डेफिनेशन निकाल सकते हैं। 1 एम्पियर करंट का क्या डेफिनेशन हो गया? इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज इज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इन 1 सेकेंड, मतलब किसी कंडक्टर से 1 कूलम का चार्ज 1 सेकेंड में पास करे तो उस कंडक्टर से जो इलेक्ट्रिक करंट होगा उसका वैल्यू 1 एम्पियर हो जाएगा। इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज इज पासिंग थ्रू अ कंडक्टर इन 1 सेकेंड, देन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द कंडक्टर will be of 1 ampere. Electric current through the conductor will be of 1 ampere। ये हो जाएगा। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का 2 यूनिट हो गया, एक कूलम पर सेकेंड और दूसरा हो गया एम्पियर। आइए आगे कुछ और क्वेश्चन करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? 1 ampere of electric current flows through a conductor for 5 minutes. Calculate net amount of charge flow through the conductor. तो आपको करंट का वैल्यू दिया हुआ और ये करंट है 1 एम्पियर का। इस करंट को फ्लो करने में कितना टाइम लगा है? तो ये 5 मिनट्स लगा है। 5 मिनट्स का मतलब होता है 5 into 60 सेकेंड्स, मतलब 300 सेकेंड्स। तो 1 एम्पियर का करंट कंडक्टर से 300 सेकेंड तक पास किया है, कितना चार्ज पास करेगा वो मालूम करना है। तो फॉर्मूला होता है I इज इक्वल टू Q बाई टी। तो Q इज इक्वल टू हो जाएगा IT। I के वैल्यू, आई एम सॉरी, करंट का वैल्यू 1 एम्पियर नहीं है, थोड़ा मिस्टेक था, ये 2 एम्पियर है। तो यहां पर हम लोग 2 एम्पियर लिख देंगे। 2 कूलम पर सेकेंड और 5 into 60 सेकेंड, 600 कूलम, मतलब अगर 2 एम्पियर का चार्ज पास करता है 5 मिनट्स के लिए, तो टोटल चार्ज जो पास करेगा कंडक्टर से वह 6 कूलम का। तो ये था बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का लेक्चर नंबर 1। आप इसी तरह से वीडियो पर बने रहें तो मैं आपको इलेक्ट्रिक करंट का कंप्लीट लेक्चर्स प्रोवाइड कर दूंगा क्लास 12 के लिए। अगर आपने हमारा ये लेक्चर्स कंप्लीट सुन लिया तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको क्लास 12 में और फिजिक्स पढ़ने की और इलेक्ट्रिक करंट पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। आप जिस भी बोर्ड में हो आपका क्लास 12 यहां पर कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही है। आप हमारे लिए दुआ करें, मैं आपके लिए दुआ करूंगा। आपका एग्जाम अच्छा हो। तब तक के लिए मुझे इजाजत दें।